हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में डॉक्टर पी के प्रभाकर। आज जो हम बात करने वाले हैं वो हम सेल सिग्नलिंग पे स्टार्ट कर रहे हैं एक सीरीज। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं हार्मोन से एंड हार्मोन की क्लासिफिकेशन एंड देन हम बात करेंगे उसके बाद सेकेंडरी मैसेंजर की एंड देन लेटर ऑन वी विल गो फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ मैसेंजर, डिफरेंट अदर सिग्नलिंग पाथवेज एंड जीपीसीआर, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज और भी कुछ IP3 DAG एंड अदर पाथवेज। सो let's start basics of hormone and classification of hormones. So आप अगर जानते होंगे हार्मोन्स एक काइंड ऑफ बायोकेमिकल मैसेंजर होता है जो हमारे बॉडी के एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन से रिलीज होता है। हमारा बॉडी रफली कंपोज होता है 11 डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम से। उसमें से एक सिस्टम हमारा पास है जिसको बोलते हैं इंडोक्राइन सिस्टम। हम देखेंगे इंडोक्राइन मतलब क्या होता है। इंडोक्राइन का मतलब होता है वो उस तरह का ऑर्गन जिसका सेक्रेशंस डायरेक्टली ब्लड में रिलीज होता है, वो किसी डक्ट्स में नहीं जाता है। सो इट इज ऑल्सो नोन एज डक्टलेस ग्लैंड। सो इट इज ए हॉर्मोन्स क्या होता है, ये केमिकल मैसेंजर है जो नॉर्मली डिफरेंट फंक्शंस को रेगुलेट करता है। सो इट इज ए रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स और यू कैन कॉल इट केमिकल मैसेंजर जो नॉर्मली करता है प्रोसेस इंपॉर्टेंटली डेवलपमेंट को बैलेंस बनाने में, होम्योस्टेसिस करने में और ग्रोथ को मैनेज करने के लिए यूज होता है या रेगुलेट होता है। तो अगर आप ऐसे देखेंगे तो हार्मोन्स ऑलमोस्ट मैक्सिमम बॉडी के फंक्शंस को रेगुलेट करता है, जैसे ग्रोथ को, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को, रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस को, मूड स्विंग्स होना या मूड को, या फिर अदर काइंड ऑफ होम्योस्टेसिस। और इसके अलग अलग टारगेट सेल्स होते हैं, टारगेट टिश्यू होते हैं। सो हार्मोन्स एक स्पेसिफिक जगह पे स्पेसिफिक प्रोटीन्स पे जाकर बाइंड होता है एंड देन एग्जर्ट्स देयर फंक्शंस और एक तरह के सिग्नलिंग सिस्टम को प्रोसेस करता है। हार्मोन्स आर सेक्रेटेड डायरेक्टली इनटू द ब्लड। मैंने आपको बता ही दिया कि हार्मोन्स इंडोक्राइन ऑर्गन से इंडोक्राइन ग्लैंड्स का सेक्रेशन होता है, रिलीज होता है, रिलीज करते हैं और ये डायरेक्टली ब्लड में रिलीज होता है। ये किसी डक्ट्स में, किसी ट्यूब्स के थ्रू नहीं सेक्रेट होता, पास आउट होता है। सो डायरेक्टली टिश्यू रिलीज करते हैं ब्लड में। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डक्टलेस ग्लैंड। और देन ब्लड के थ्रू ये जाते हैं अपने टारगेट ऑर्गन्स तक एंड फंक्शन करते हैं। So hormones are required for the correct development of both animals and plants. So plants hormones भी होते हैं, animal hormones भी होते हैं। अगर मैं क्लासिफाई करूँ हार्मोन्स को तो टोटल हमारे पास चार तरह के हार्मोन्स क्लास ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन वी हैव 4 डिफरेंट टाइप्स। इट्स कॉल्ड एज ऑटोक्राइन। क्लासिफिकेशन हम डिटेल में बात करेंगे लेटर ऑन, बट हमारा मतलब जहाँ सेक्रेट होता है और कहाँ फंक्शन करता है उसके बेसिस पे हमारे पास चार तरह के हार्मोन्स हैं: ऑटोक्राइन, इंडोक्राइन, पैराक्राइन एंड जक्साक्राइन। अगर आप इसको देखेंगे तो ऑटोक्राइन्स नॉर्मली जहाँ से सेक्रीट्स होते हैं, जहाँ से रिलीज होते हैं, अ, और वहीं पे फंक्शन करते हैं, उसी टिश्यू पे, उसी सेल्स पे, द सोर्स सेल्स पे ही काम करते हैं, तो उसको बोलते हैं ऑटोक्राइन। सेकेंड पैराक्राइन, जो एक टिश्यू ने सेक्रीट करा और उसके अगल बगल में सराउंडिंग सेल्स पे, सेम सेल्स पे ना काम करके नियर बाय टिश्यू पे, नियर बाय सेल्स पे काम करे, दैट इज कॉल्ड एज पैराक्राइन फंक्शंस। एंड इंडोक्राइन फंक्शंस बोलते हैं, इंडोक्राइन टाइप ऑफ फंक्शन बोलते हैं जहाँ एक टिश्यू ने सेक्रीट किया, सेक्रीशंस विल बी पास्ड ऑन टू द ब्लड सर्कुलेशन, वो ब्लड में जाएगा, ब्लड के तरह किसी डिस्टेंसली लोकेटेड टिश्यू पे जाके काम करेगा, जिसको बोलते हैं इंडोक्राइन। रहा चौथी बात जक्सा सेलर, सो दिस इज द सेम थिंग ऑटोक्राइन। टारगेट साइट्स आर द ऑन द सेम सेल्स, जिस सेल ने प्रोड्यूस किया उसी सेल्स पे काम किया, तो उसको बोलते हैं ऑटोक्राइन। देन वी आर हैविंग द पैराक्राइन, जो हमने ऑलरेडी बात कर लिया कि एक टिश्यू ने प्रोड्यूस, एक सेल्स ने रिलीज किया और उससे नियर बाय टिश्यू में ब्लड में गए, उसी नियर बाय टिश्यू पे काम किया। सो टारगेट साइट्स ऑन द एडजेसेंट सेल्स। एंड तीसरा इंडोक्राइन, जहाँ एक टिश्यू ने सेक्रेट किया, ब्लड के थ्रू ये पास ऑन हुआ डिफरेंट टिश्यू के पास, डिफरेंट टारगेट्स के पास, एंड डिस्टेंटली लोकेटेड टारगेट पे काम करते हैं। जक्स्ट्राक्राइन जो चौथे तरह की हम बात कर रहे हैं, दैट इज दी it is ligand on the signaling cells like extra cellular matrix protein, ECM proteins, binds target cell receptors। तो ये चार तरह के फंक्शंस हुए हमारे पास। हॉर्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द इंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो अगर आप देखेंगे हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू होते हैं। एक सेल्स को हम बोलते हैं, एक तरह के ग्लैंड्स को बोलते हैं, ये काइंड ऑफ सेक्रेटरी ग्लैंड, जिसको हम बोलते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड्स। वी हैव ए डिफरेंट अदर काइंड ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ ग्लैंड्स व्हिच इज कॉल्ड एज द एक्सोक्राइन ग्लैंड्स।
So normally the difference between the endocrine and exocrine glands are the endocrine gland की secretion अगर आप देखेंगे जैसे ये टिश्यू है, these are the cells or the some of the cells which releases some of the hormones. ये hormones directly blood में secrete होंगे तो इसको बोलते हैं endocrine, जहाँ जिसको हम बोलते हैं ductless gland. सेकेंड एक्जोक्राइन ग्लैंड्स उसको बोलते हैं जहाँ एक टिश्यू ने सेक्रेट किया और सेक्रेशंस एक ट्यूब के थ्रू इट विल गो, डक्ट के थ्रू, ट्यूब के थ्रू इट विल गो, देन इट विल बी रिलीज टू द ब्लड सर्कुलेशन. So it is called as exocrine glands. So endocrine known as ductless gland. इसमें कोई ducts नहीं होते, ट्यूब नहीं होते हैं, डायरेक्टली ब्लड में से रिलीज होते हैं. Whereas exocrine are called as ducted gland, जहाँ secretions ducts में आते हैं and then through duct it will go to the different other places. So number of differences are there. अगर आप by definition जाएं तो endocrine glands are known as ductless glands, which normally release hormones directly to the blood circulations. अगर हम definition देखें सो नॉर्मली एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज करते हैं हॉर्मोन्स, वो टारगेट टिश्यू तक जाते हैं और फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को करते हैं. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन. इन आर बॉडी हमारे शरीर में कुछ ऐसे ऑर्गन्स भी हैं जो दोनों तरह के काम करते हैं, इंडोक्राइन फंक्शंस भी करते हैं, एक्सोक्राइन फंक्शन भी करते हैं, जिसमें पैनक्रियाज एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एग्जांपल विच फंक्शंस एज बोथ इंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन. पैनक्रियाज में दो तरह के सेल्स होते हैं. इंडोक्राइन सेल्स जो होते हैं वो नॉर्मली 5 तरह के सेल्स होते हैं, अल्फा बीटा गामा डेल्टा एंड पीपी सेल्स, जो नॉर्मली हार्मोन्स अलग अलग तरह के हार्मोन्स निकालते हैं, जिसको हम कॉमनली बोलते हैं आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सेल्स, एंड वो इंसुलिन, ग्लूकागोन, पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड एंड नंबर ऑफ अदर हार्मोन्स रिलीज करते हैं. दूसरा सेल्स जो एक्सोक्राइन पोर्शन होता है उस वो नॉर्मली आप देखेंगे अंगूर के गुच्छे जैसे सेल्स होते हैं दिखने में, जो आप दिख रहे हैं इस पिक्चर में, एंड दैट इज कॉल्ड एज द एसिनर सेल्स. दिस इज कॉल्ड एज एसिनी, और इस तरह के सेल्स को बोलते हैं एसिनर सेल्स, जो नॉर्मली डाइजेस्टिव एंजाइम सेक्रेट करते हैं, और ये डाइजेस्टिव एंजाइम डक्ट के थ्रू, पेनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू जाते हैं कॉमन बाइल डक्ट में. फ्रॉम कॉमन बाइल डक्ट इट विल बी रिलीज इनटू द डिओड्रेनम, जो खाने में को पचाने में हेल्प करते हैं. So pancreas is one of the example which works both endocrine and exocrine functions. अब there are number of differences in endocrine का function देखेंगे, endocrine cells का functions and the nervous cells, nervous tissue normally both works in a similar way. Similar way आप बोल सकते हैं कि बहुत common similarity भी होते हैं, कुछ differences भी होते हैं. So दोनों सेक्रेट करते हैं, दोनों कुछ रिलीज करते हैं. So अगर आप देखें तो एंडोक्राइन सेल्स नॉर्मली रिलीज सेक्रेटरी वेसिकल्स के थ्रू सेक्रेट करते हैं हार्मोन्स, एंड वो हार्मोन ब्लड के सर्कुलेशन में ब्लड में आते हैं, देन थ्रू ब्लड इट विल गो टू द डिफरेंट टिश्यू, टारगेट टिश्यू, जहाँ पे जाके ये काम करते हैं. तो ये नॉर्मली एंडोक्राइन सेल्स फंक्शन, एंडोक्राइन हार्मोन फंक्शन या हार्मोन सेक्रेट एंड फंक्शन. इन केस ऑफ नर्वस सेल्स, न्यूरोनल सेल्स या आपको बोल देते हैं एक्सॉन्स नर्वस सेल्स नॉर्मली गोइंग टू रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर्स. अगेन वो न्यूरोट्रांसमीटर भी हार्मोन की तरह ही ब्लड में आते हैं, फिर ब्लड के थ्रू इट विल गो टू द डिफरेंट टारगेट सेल्स एंड देन इट फंक्शंस. अब एक मेजर डिफरेंस है जहाँ न्यूरोनल सेल्स न्यूरोट्रांसमीटर्स वर्क्स, दैट इज नॉर्मली सिनेप्स. इसमें कुछ और भी डिफरेंसेस हैं. अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ तो पहला डिफरेंस कि नर्वस सिस्टम रिलीजेज न्यूरोट्रांसमीटर, दो केमिकल मैसेंजर सेक्रेट्स नर्वस सिस्टम रिलीज करते हैं, उसको बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, जो केमिकल मॉलिक्यूल्स ही होते हैं. एंडोक्राइन फंक्शन जो रिलीज करते हैं, सेक्रेशन ऑफ एंडोक्राइन फंक्शन सेल्स आर कॉल्ड एज हार्मोन्स. neurotransmitters acts on a specific cells very next to the it, and hormones circulate होते हैं through different नज़दीक में भी काम करते हैं, थोड़े डिस्टेंस में भी जाके काम करते हैं, बट न्यूरोट्रांसमीटर्स हैव देयर इफेक्ट विद इन द मिली सेकेंड्स. न्यूरोट्रांसमीटर बहुत फास्ट एक्टिंग होते हैं और उसकी हाफ लाइफ बहुत कम होती है, जबकि हार्मोन की हाफ लाइफ मिनट्स में, डे में भी होते हैं, डिपेंड करता है हार्मोन टू हार्मोन. देन द इफेक्ट अगर आप न्यूरोट्रांसमीटर का देखेंगे बहुत सारा, बिकॉज वो मिली सेकेंड में होता है, बहुत शॉर्ट लाइफ होता है, बहुत जल्दी उनकी हाफ लाइफ बहुत कम होती है, हार्मोन्स की हाफ लाइफ ज़्यादा होती है. एंड अगर नर्वस टिश्यू का परफॉर्म शॉर्ट टर्म्स क्राइसिस मैनेजमेंट बहुत जल्दी काम करता है, एंड इंडोक्राइन फंक्शंस नॉर्मली होम्योस्टैसिस में, मेटाबॉलिक फंक्शंस में लॉन्ग टर्म में काम करते हैं. न्यूरोट्रांसमीटर्स एक्ट्स ऑन स्पेसिफिक सेल्स वेरी नेक्स्ट टू दैट, and hormones can travel to the other cells near cells or another part of the body.
ये बेसिक डिफरेंसेस है दोनों में। मोड ऑफ कम्युनिकेशन देखेंगे तो जिसको हम केमिकल मैसेंजर बोल रहे हैं, न्यूरोट्रांसमीटर बोल रहे हैं। सो इंडोक्राइन सिस्टम्स नॉर्मली कम्युनिकेट थ्रू केमिकल मैसेंजर जिसको हम हार्मोन्स बोलते हैं। वही नर्वस सिस्टम का कम्युनिकेशन सिस्टम जो है दैट इज इलेक्ट्रिकल सिग्नल, एक्शन पोटेंशियल, और अल्टीमेटली वही कन्वर्ट होता है न्यूरोट्रांसमीटर में बिटवीन द न्यूरॉन्स। स्पीड अगर हम बात करें तो नर्वस सिस्टम का जो स्पीड होता है दैट इज स्लो ऑनसेट, वेरी मिली सेकेंड्स, माइक्रो सेकेंड्स, और मैक्सिमम यू कैन गो मिनट्स, वेराज इन मीन्स उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कुछ और भी बेसिक डिफरेंसेस हैं, जैसे टारगेट एंड स्पेसिफिसिटी। इंडोक्राइन सिस्टम टारगेट्स डिस्टेंट होता है, वाइड मल्टीपल ऑर्गन्स पे काम करते हैं, जबकि नर्वस सिस्टम का जो टारगेट सेल्स होता है वो न्यूरोनल सेल्स ही होते हैं। अब हमारी बॉडी में बहुत सारे इंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, जैसे सर से लेके अगर आप देखेंगे जेनिटल ऑर्गन तक डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स, जेनिटल और मींस वी आर हैविंग इंडोक्राइन सेल्स, और हर एक इंडोक्राइन सेल्स नॉर्मली गोइंग टू रिलीज some more or more different hormones, like in our brain we are having pineal glands, then hypothalamus, pituitary, anterior pituitary, posterior pituitary, thyroids, then parathyroids, thymus, adrenal glands, then we are having pancreas, ovary, testis, and then on kidney we are having suprarenal, that is adrenal glands. अब ये हार्मोन्स देखेंगे तो हर एक हार्मोन्स कुछ ना कुछ, हर एक टिश्यू इंडोक्राइन सेल्स कुछ ना कुछ हार्मोन्स रिलीज करते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करें पेनियल ग्लैंड्स विच रिलीजेज नॉर्मली मेलाटोनिन, देन हाइपोथैलेमस, नॉर्मली इट इज रेगुलेटरी हार्मोन्स या सेक्रेटरी, दैट इज एडीएच, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जिसको हम वेसोप्रेसिन भी बोलते हैं। देन ऑक्सीटोसिन रिलीज करते हैं और कुछ रेगुलेटरी हार्मोन्स रिलीज करते हैं। देन अगर हम बात करें पिट्यूटरी ग्लैंड्स का, जिसमें एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी नोटरी, एसीटीएच, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स, थायराइड स्टिमुलेटरी हार्मोन्स, देन वी आर हैविंग ग्रोथ हार्मोन्स, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन्स, एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, एंड एमएसएच। इसमें अलग अलग तरह के होते हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा। देन पोस्टीरियर, नॉर्मली पोस्टीरियर पिट्यूटरी रिलीज करते हैं ऑक्सीटोसिन एंड एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स। पैराथायरॉइड्स नॉर्मली रिलीजेज पैराथायरॉइड हार्मोन्स। थायराइड रिलीज करते हैं तीन तरह के हार्मोन्स, T3, T4 एंड कैल्सिटोनिन। थाइमस रिलीज करते हैं थाइमोसिन्स। एड्रिनल ग्लैंड्स रिलीज करते हैं नॉर्मली एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, मोर इंपॉर्टेंटली उसके अलावा different kind of steroidal hormones, that is cortisol, corticosteroids, aldosterone and endosterones. Similarly gonads में genital gonads, testis and ovary, they releases ovary release करते हैं फीमेल hormones, sex hormones like estrogen and progestins, inhibins, and testis release करते हैं androgens, especially testosterone and inhibin. पेनक्रियाज में मैंने बोला कि 5 तरह के सेल्स होते हैं, जिसमें अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एंड पीपी सेल्स जो इंसुलिन, ग्लूकागोन, उसके अलावा पेनक्रेटिक पॉलीपेप्टाइड्स रिलीज करते हैं। इंटेस्टाइन भी कुछ हार्मोन रिलीज करते हैं, लाइक उसको हम बोलते हैं जीएलपी और जीआईपी। देन एडिपोज टिश्यू समटाइम रिलीजेज लेप्टिन एंड एसिस्टिन, इसको भी हार्मोन्स हम बोलते हैं। किडनी रिलीजेज रेनिन, कैल्सिटोनिन, एरिथ्रोपोइटिन्स। हार्ट भी कुछ हार्मोन्स रिलीज करते हैं, बट दीज आर हार्ट, किडनी, इसको हम इंडोक्राइन ग्लैंड्स नॉर्मली नहीं बोलते, बट दे रिलीज सम हार्मोन्स, their characteristic features matches with the hormones, तो ये hormones हैं। अब अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करूँ, हार्मोन्स को आप अलग अलग तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। एक क्लासिफिकेशन जो हमने शुरू में ऑलरेडी कर रखा था, जहाँ ऑन द बेसिस ऑफ कहाँ किस टिश्यू पे जाकर फंक्शन करता है, कितने दूर के टिश्यू पे जाकर फंक्शन करता है, उसके बेसिस पे। सेकेंड क्लासिफिकेशन यू कैन डू ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल नेचर, जो on the basis of chemical nature you can classify hormones into 3 important categories. पहला amino acid derivatives, amino acid derived hormones, then we are having proteins or peptide hormones, and then we are having steroidal hormones, steroids, yeah, you can call it cholesterol derivatives derived hormones. So this is on mainly on the basis of chemical nature. So पहला amino acid डिराइव्ड और पेप्टाइड एमिनो एसिड डेरिवेटिव्स डिराइव्ड हार्मोन्स की अगर हम बात करें तो इट इज नॉर्मली सिंथेसाइज्ड फ्रॉम अ सिंगल एमिनो एसिड, ये एक ही एमिनो एसिड का बना होता है, इसमें पेप्टाइड बॉन्ड नहीं होते हैं।
like tyrosine, tryptophans, और सॉरी T3 T4, ये सारे नॉर्मली एक एमिनो एसिड इरिथ्रोपो सॉरी इपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, जो नॉर्मली एक ही एमिनो एसिड से बने होते हैं। सेकेंड हार्मोन जो हमने बात कर रहे हैं पेप्टाइड हार्मोन्स, जहाँ कम से कम दो या दो से ज़्यादा एमिनो एसिड्स के बने होते हैं जिसमें पेप्टाइड बॉन्ड्स होंगे। सो इट इज कंपोज्ड ऑफ एमिनो एसिड विच इज अरेंज्ड इन चेन्स एंड एसोसिएटेड थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड्स। नॉर्मली ये वाटर सोल्यूबल होते हैं और ये सेल मेम्ब्रेन को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते हैं। इसकी मैं पिक्चर भी आपको दिखाता हूँ आगे, तब थोड़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। सो इट कैन नॉट पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन एंड बाइंड टू द सेल सरफेस रिसेप्टर्स लाइक इंसुलिन, जो ग्लूकोज को रेगुलेट करता है, ग्लूकागॉन जो नॉर्मली ग्लूकोज को रिड्यूस करता है, ग्रोथ हार्मोन्स, ये सारे पेप्टाइड हार्मोन्स हैं। एंड तीसरा स्टेरॉयडल हार्मोन्स, नॉर्मली ये लिपिड बेस्ड होते हैं, कोलेस्ट्रॉल डेराइव्ड से डेराइव होते हैं, ये लिपिड सोल्यूबल होते हैं और इजीली सेल मेम्ब्रेन को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाते हैं। तो नॉर्मली इनके लिए जो रिसेप्टर्स होते हैं वो सेल के अंदर में होते हैं। वेयर एज पेप्टाइड हार्मोन्स, प्रोटीन्स हार्मोन्स, चूंकि वो क्रॉस नहीं कर पाते तो उनके जो रिसेप्टर होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ही होते हैं। तो ये हुआ ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल नेचर। सेकेंड क्लासिफिकेशन आप कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्शंस, जहाँ जिसको हम बोलते हैं लिपिड सोल्यूबल हार्मोन्स या फिर वाटर सोल्यूबल हार्मोन्स। वो लिपिड सोल्यूबल को नॉर्मली हम ग्रुप 1 हार्मोन बोलते हैं एंड वाटर सोल्यूबल को ग्रुप 2 बोलते हैं। ठीक है। लिपिड सोल्यूबल्स अगेन आप इस पे बोल सकते हैं नॉर्मली वो लिपिड में सोल्यूबल हो जाते हैं, सोल्यूबल होते हैं डिफ्यूज थ्रू द सेल मेम्ब्रेन एंड बाइंड्स इनटू द इंट्रासेलर, क्योंकि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स के बने होते हैं, सेम डिजॉल्व सेम। सो लिपिड सोल्यूबल हार्मोन जो स्टेरॉइड्स के बने होते हैं, नॉर्मली डिराइव्स होते हैं, वो क्रॉस करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन और उनकी रिसेप्टर्स साइटोप्लाज्म में या फिर न्यूक्लियस के अंदर में होते हैं, तो वहाँ पे जाके वो बाइंड करते हैं। वाटर सोल्यूबल हार्मोन्स नॉर्मली प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते हैं, इसीलिए उनके रिसेप्टर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे होते हैं और वो सेकेंडरी मैसेंजर के थ्रू काम करते हैं। हम अगले वीडियो में बात करेंगे सेकेंडरी मैसेंजर क्या होता है और कितने तरह के होते हैं, कैसे काम करता है। तो सेकेंडरी मैसेंजर के थ्रू काम करते हैं। एक तीसरे तरह के आप बात कर सकते हैं हार्मोन्स, जिसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक हार्मोन। नॉर्मली ट्रॉपिक हार्मोन क्या होता है, इट स्टिमुलेट द अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स टू रिलीज हार्मोन्स। ये एक तीसरे तरह का हार्मोन्स आप बात कर सकते हैं। So this is amino acid derived hormones composed of only one amino acid, epinephrine or epinephrine. Peptide hormones composed of a chain of proteins, amino acids, and steroid hormones normally composed of steroid derivatives या steroid templates. अब हाँ, तो क्लास हार्मोन की क्लासिफिकेशन आप सिंथेसिस, जैसे synthesized at pro hormones required further processing, cleavage, synthesized in a series of reaction from cholesterol, synthesized from the amino acid tyrosine. So ये प्रो हार्मोन्स, ये हुआ प्रोटीन और पेप्टाइड हार्मोन्स जो प्रो हार्मोन के फॉर्म में बनते हैं, देन फंक्शनलाइज होते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल डिराइव्ड होते हैं, कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं जिसको में स्टेरॉइड बनते हैं। तीसरा टायरोसिन, मोस्ट ऑफ द केसेस टायरोसिन से बनते हैं, जैसे जितने भी तरह के हार्मोन आपने देखा T3 T4 इपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, वो सारे टायरोसिन डेरिवेटिव्स होते हैं। प्रोटीन हार्मोन्स नॉर्मली स्टोर्ड इन द वेसिकल्स, रेगुलेटरी सेक्रेशंस। lipid hormones normally released immediately and protein based hormone, sorry, amino acid based hormone normally stay stored before the releases. So these are the different differences जो ऑलरेडी हम देख चुके हैं। अब ये वाटर सोल्यूबल एंड वाटर इनसोल्यूबल या लिपिड सोल्यूबल हार्मोन का एक पिक्चोरियल क्लास सेग्रीगेशन या पिक्चोरियल डिफरेंशिएशन है कि हाइड्रोफिलिक मैसेंजर या फिर आप बोल सकते हैं वाटर सोल्यूबल हार्मोन्स। वाटर सोल्यूबल हार्मोन्स नॉर्मली रिलीज होते हैं, एंडोक्राइन सेल से रिलीज करते हैं, ब्लड के थ्रू ये पास आउट होते हैं एंड इट विल गो एंड बाइंड टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हाइड्रोफोबिक हार्मोन मैसेंजर जो होते हैं वो ब्लड में पास तो होते हैं, बट चूंकि ये लिपिड सोल्यूबल होते हैं, वाटर सोल्यूबल नहीं होते हैं और हमारा ब्लड कंपोज होता है वाटर का, तो नॉर्मली इनको ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक कैरियर प्रोटीन की जरूरत होती है। तो जो हार्मोन्स लिपिड सोल्यूबल होते हैं, जैसे आपका स्टेरॉइड हार्मोन्स जो था टेस्टोस्टेरोन, अगर वो उनको ट्रांसपोर्ट होना होगा ब्लड के थ्रू, तो नॉर्मली दे हैव टू एसोसिएटेड विद सम प्रोटीन्स. So most of the cases, 99% cases, they are going to associated with some of the protein for the transportation. बट जब वो सेल के पास पहुंचेंगे
then they will have added advantage कि lipid soluble hormone directly cross the plasma membrane and water soluble hormones have to wait or bind onto the plasma membrane. So this is group 1 and group 2 हार्मोन, जिसको हमने बोला था ग्रुप 1 को लिपिड सोल्यूबल, ग्रुप 2 को वाटर सोल्यूबल. सो वाटर सोल्यूबल नॉर्मली सेकेंडरी मैसेंजर के थ्रू काम करते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस करते हैं. जब हम एक एक का बात करेंगे तब हम देखेंगे किस तरह के फंक्शंस वो परफॉर्म करते हैं. सो दिस इज ग्रुप 1 हार्मोन लिपोफिलिक या लिपिड सोल्यूबल मैसेंजर विच इज रिलीज जब वो सेल के अंदर में आते हैं. चूंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड के बने होते हैं, तो लिपिड सोल्यूबल हार्मोन डायरेक्टली क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. और इनका जो रिसेप्टर होगा आइदर साइटोप्लाज्म में होगा, दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर, या फिर हार्मोन डायरेक्टली कैन कम टू द न्यूक्लियस इनसाइड द न्यूक्लियस, तो उसके बाद न्यूक्लियस में रिसेप्टर होगा, जहां पे भी अदर साइटोप्लाज्म बाइंड करे रिसेप्टर पे या न्यूक्लियस के पास बाइंड करे रिसेप्टर पे. अल्टीमेटली दे आर गोइंग टू बाइंड विद द डीएनए. डीएनए के पास एक होता है हार्मोन रिस्पॉन्सिव एलिमेंट HARE. तो दीज हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स binds to the HRE and then ultimately increases the expression or suppression of the particular proteins expression. So ultimately effect इस तरह से देखते हैं. So group 1 hormones binds to the receptor either into the cytoplasm or inside the nucleus and they directly cross the plasma membrane. ये important चीज है. जब ग्रुप 2 हार्मोन की बात करें तो बिकॉज ये पेप्टाइड्स और अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं तो नॉर्मली ये क्रॉस नहीं कर पाते. तो इस केस में they binds to the receptor onto the plasma membrane and then they activate the secondary messengers जो cyclic AMP हो सकते हैं, IP3 हो जा सकते हैं, DAG हो सकते हैं, कैल्शियम हो सकते हैं, कुछ और भी हो सकते हैं. एंड अल्टीमेटली ये सेकेंडरी मैसेंजर्स परफॉर्म करते हैं, डिफरेंट एक्टिवेट करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन सिग्नलिंग सिस्टम्स एंड देन दैट सिस्टम्स नॉर्मली वर्क्स ऑन द डिफरेंट टारगेट टिश्यू. बट इंपॉर्टेंट चीज इसमें है कि पेप्टाइड हार्मोन डज नॉट क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, they bind to the receptor onto the plasma membrane जैसे इंसुलिन हुआ, ग्लूकागॉन्स हुआ, और walk through secondary messengers. So this is the basic table, classification differentiation table of group 1 and group 2. Solubility lipophilic group 1 के लिए, या you can call it hydrophobic, group 2 hydrophilic. केमिकली दे आर स्टेरॉइड और T3T4. T3T4 नॉर्मली बने होते हैं एमिनो एसिड्स के, बट वो उनके रिसेप्टर साइटोप्लाज्म के अंदर साइटोप्लाज्म में होते हैं, तो वो नॉर्मली प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे बाइंड नहीं करते हैं. दे रिक्वायर द प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, बट प्रोटीन अमीनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन या प्रोटीन डेरिवेटिव हार्मोन्स डज नॉट रिक्वायर इट. So group 2 hormone are not only amino acid derivatives, they are protein or peptide hormones also. हाफ लाइफ, प्लाज्मा हाफ लाइफ इनकी ज़्यादा होती है, आवर्स टू डे होते हैं. पेप्टाइड्स की हार्मोन जो हाफ लाइफ होती है वो बहुत छोटी होती है, क्योंकि वो प्लाज्मा के बाहर में बाइंड करते हैं. रिसेप्टर्स, इसका इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स होते हैं लिपिड सोल्यूबल हार्मोन्स के, आइदर साइटोप्लाज्म में होगा या फिर न्यूक्लियस के अंदर में होगा. और ग्रुप 2 हार्मोन का जो टारगेट रिसेप्टर होगा वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे होगा, सेल सरफेस रिसेप्टर्स होगा. So group 1 hormone normally binds through receptor hormone complex and then it binds to the HRE hormone responsive element onto the DNA. Group 2 hormones normally work through secondary messengers like cyclic AMP, cyclic GMP, calcium, phosphorus, IP3, tyrosine kinase or DAG. So these are the basic informations about the hormones. So नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट, हम बात करेंगे सेकेंडरी मैसेंजर की. तो सेकेंडरी मैसेंजर होता क्या है, कितने तरह के होते हैं, और सेकेंडरी मैसेंजर्स कौन सा सेकेंडरी मैसेंजर कैसे काम करता है. सो थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे. इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माय चैनल, you can subscribe it. If you like the video, press the like button.